नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 11 फरवरी 2017 को उत्तर प्रदेश के बदायूं में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार जो कुछ भी करेगी इस देश के गरीबों की भलाई के लिए करेगी। दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, गांव, गरीब, किसान, इन्हीं के लिए मेरी सरकार काम करेगी और ये मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूं। भाइयों बहनों, इतना बड़ा वीआईपी जिला होने के बाद भी क्या कारण है कि हिंदुस्तान के सबसे पिछड़े, जरा कान खोल के सुन लीजिए, मैं बताना चाहता हूं। हिंदुस्तान में जिलों की बारीकी से जांच होती रहती है और उसका हिसाब किताब होता है। कौन जिला कहां खड़ा है, कौन जिला आगे है, कौन जिला पीछे है। आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इतने बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को बदायूं की जनता ने आशीर्वाद दिए, बदायूं की जनता ने साथ दिया। अपनी मुसीबतों से मुक्ति मिलेगी इसलिए भरपेट उनको मदद की। लेकिन भाइयों बहनों, हिंदुस्तान के जितने जिले हैं उसमें सबसे बुरे हाल जिन जिलों के हैं, ऐसे सबसे बुरे हाल वाले 100 जिलों में एक जिला बदायूं का नाम है। बदायूं का जरा सपा बसपा के नेता मुझे बताएं, भाई वहां पर अब जगह है नहीं, कोई किसी को बिठाने की कोशिश मत करो। जो बैठे हैं वो बैठे रहे, खड़े हैं खड़े रहे। अब कोई एक दूसरे को परेशान मत करो। अब मैदान छोटा पड़ जाता है, मैं क्या करूं भाई। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान के 100 पिछड़े जिले जो हैं, जहां विकास का नामो निशान नहीं है, प्राथमिक सुविधाएं नहीं है, सामान्य मानवीय की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है, जितनी बुराइयां हैं वो सारी बुराइयां सरकार में भरी पड़ी हैं। ऐसा अगर कोई जिला है, उन 100 जिलों में तो एक जिला बदायूं जिला है भाई। आजादी के 70 साल हो गए जब उत्तर प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से, काशी की जनता के आशीर्वाद से मुझे सांसद बनने का सौभाग्य मिला। आप सबका भरपूर सहयोग रहा। उत्तर प्रदेश की जबरदस्त मदद के कारण दिल्ली में, केंद्र में एक स्थिर सरकार बनी और आप ही के आशीर्वाद से मुझे प्रधानमंत्री पद पर सेवा करने का मौका मिला। और भाइयों बहनों, जब मुझे नेता का चुनाव हो रहा था, संसद के सेंट्रल हॉल में देश भर से नए चुन करके आए एनडीए के सभी सांसद बैठे थे। सबने सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री के नाते मेरा चयन किया और उस दिन मैंने भाषण में कहा था कि आज 30 साल के बाद देश की जनता ने दिल्ली में एक स्थिर सरकार बिठाई है।
लेकिन मेरी सरकार इतने भारी बहुमत से जीतने के बाद, स्थिर सरकार बनने के बाद मैंने कहा था ये मेरी सरकार, इस देश को मैं गरीबों को समर्पित करता हूं। ये सरकार जो कुछ भी करेगी इस देश के गरीबों की भलाई के लिए करेगी। दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, गांव, गरीब, किसान, इन्हीं के लिए मेरी सरकार काम करेगी, ये मैंने पहले दिन कहा था। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, जब नई सरकार बनी तो मैंने जरा सरकार का हिसाब किताब शुरू किया। मैंने बिजली वालों को बुलाया। मैंने बिजली वालों को बुला करके पूछा, मैंने कहा बताओ भाई, आजादी के 70 साल हो रहे हैं, कितने गांव ऐसे हैं कि जिन गांवों में अभी भी बिजली का खंभा नहीं पहुंचा, तार नहीं लगा, लट्टू नहीं लगा, बिजली नहीं आई, आज भी वो गांव अंधेरे में जीने के लिए मजबूर है। ऐसे कितने गांव है। भाइयों बहनों, भारत सरकार के अधिकारियों ने मुझे जवाब दिया, इस देश में 18,000 गांव ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक बिजली नहीं देखी है। कहिए भाइयों बहनों, क्या आजादी के 70 साल के बाद भी हिंदुस्तान के 18,000 गांव 18वीं शताब्दी में जीते हो? इससे बड़ा कोई कलंक हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? ये कलंक मिटना चाहिए कि नहीं मिटना चाहिए? क्या कागज लेकर के पूछा जाता है क्या कि इस 18,000 गांव में किसकी सरकार है, कौन जाति के लोग रहते हैं, वहां भाजपा है कि नहीं है? ऐसा कोई हिसाब किताब लगाया जाता है क्या? मैंने सीधा सीधा कह दिया कि मुझे 1000 दिन के भीतर भीतर 18,000 गांवों में बिजली के खंभे लगाने हैं, बिजली का तार लगाना है, बिजली का लट्टू झलाना है। और भाइयों बहनों, कौन जात है, कौन पार्टी है, कुछ भी नहीं देखा। सिर्फ ये देखा कि इन 18,000 गांवों में अंधेरा जाना चाहिए, उजाला आना चाहिए, और ये काम मैंने किया। लेकिन भाइयों बहनों, आज मैं बदायूं जिले में आया हूं तो मैं कहना चाहता हूं, 18,000 गांवों में जरा सपा बसपा के लोग जवाब दें, क्या ये आपका दायित्व नहीं था इन गांवों में बिजली पहुंचाना? कांग्रेस का दायित्व नहीं था क्या? नहीं किया उन्होंने। अकेले उत्तर प्रदेश में 1500 गांव ऐसे निकले जहां पर कभी बिजली का खंभा तक नहीं लगा था। इतना ही नहीं, आप तो चौंक जाएंगे मेरे भाइयों बहनों, चौंक जाएंगे। बदायूं ने 2014 के चुनाव में मेरा एमपी नहीं जीता। आपने हमारी मदद नहीं की। लेकिन भाइयों बहनों, भले सपा का एमपी चुन करके आया हो, बदायूं मेरा था, बदायूं के लोग मेरे थे, बदायूं के गांव मेरे थे। और इसलिए बदायूं जिला, आप जानकर के चौंक जाएंगे, 495 गांव, ये 1500 गांव में उत्तर प्रदेश में जहां बिजली नहीं है, उसमें
ये वीआईपी जिले के करीब करीब 500 गांव है। 500 गांवों में न खंभा लगा कभी, न बिजली पहुंची कभी, लेकिन मुलायम सिंह को तो पहुंच गए जहां पहुंचना था, मायावती जी पहुंच गई जहां पहुंचना था, अखिलेश जी के भाई को जहां पहुंचना था पहुंच गया, एक कुनबे को जहां जाना था चला गया, आप वहीं के वहीं रह गए। आप मुझे कहिए, इस जिले में आजादी के 70 साल के बाद 500 गांव अंधेरे में है, ये बुरी चीज है कि नहीं है? जब अखिलेश जी कहते हैं काम बोलता है, अखिलेश जी उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है, आपका काम नहीं, आपके कारनामे बोलते हैं। कारनामे, काम नहीं बोल रहा, कारनामे बोल रहे हैं। ये 500 गांवों में अंधेरा, ये आपका कारनामा था। और ये उत्तर प्रदेश ने मुझे प्रधानमंत्री बनाया, मैंने कर्ज चुका दिया, बदायूं ने मुझे एमपी नहीं दिया, लेकिन बदायूं जिले के 500 गांवों में बिजली पहुंचा दी। अब 2 या 3 गांव बाकी है, वहां भी पहुंचा के रहूंगा भाइयों। काम कैसे होता है, इसका ये नजारा है। भाइयों बहनों, मैं बदायूं जिले के उन 500 गांवों का आज अभिनंदन करता हूं कि 18वीं शताब्दी की जिंदगी जीते थे आप। आज मुझे आपकी सेवा करने का सौभाग्य मिला और आपके गांव में बिजली पहुंचाने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं आपका वंदन करता हूं और उन गांव वालों ने हमारी जो तत्काल मदद की, हर काम में मदद की, उसलिए उन गांव वालों का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, ये बदायूं जिला, इस जिले में एक नेता है, यहां के एक एमएलए है। उस एमएलए को राज्य कक्षे का मंत्री का होद्दा मिला हुआ है, समाजवादी पार्टी के हैं, अखिलेश जी के चहेते हैं। उन्होंने क्या बयान दिया था? सरकार सपा की, एमएलए सपा का, सांसद सपा का, एक ही कुनबे का, प्रदेश आपका, जिला आपका, आप ही के लोग, और आरोप भी आप पर लगा रहे थे। आप ही का एक एमएलए, आप ही के सगे चचेरे भाई, उनको सांसद पे आरोप लगाया खुलेआम कि अवैध खनन में भ्रष्टाचार करते हैं। ये बिजली के तार लगाने में भ्रष्टाचार करते हैं। अगर सांसद पर सपा पार्टी के ही एमएलए इतना बड़ा गंभीर आरोप लगाते हैं, तो फिर 500 गांवों में बिजली कहां से पहुंचेगी? भाइयों, ये तो मोदी है जिसमें दम है कि उसने वहां बिजली पहुंचा दी, वरना ये नहीं पहुंचा।